बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रामर प्रोफेशनल। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की हमारी वीडियो किस चीज़ के बारे में। असल में वीडियो फरमाइश पर बनी है, तो एक दोस्त था जो कि मेरा सब्सक्राइबर भी है, उसने मुझे पर्सनल में SMS किया। इधर उसका SMS है, उसने SMS किया कि सर मुझे जनरल आइडिया दे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो मैंने उसे कहा ये तो बहुत ही लंबी बात है, अभी मैं आपको वॉइस में बताऊं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी। तो इसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आप कभी कोई सवाल है, कोई ग्रामर का टॉपिक आपको चाहिए तो यार मुझे एक पर्सनल में ज़रूर बताया, कमेंट सेक्शन में मैसेज करें ताकि मैं उसके बारे में आपके लिए वीडियो बनाऊं। अ पर्सन हु लिव्स इन पाकिस्तान एट पंचकटा हुज नेम इज साजिद खान, ही वांटेड टू हैव दिस वीडियो। साजिद खान इधर वीडियो है जो कि आपको चाहिए थी, ठीक है। साजिद खान फ्रॉम पंचकटा। आज से पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में करवाया था। इसके अलावा मैंने आपके लिए 4 वीडियोस बनाई थी जिनकी हमारी सीरीज चल रही, ठीक है। उसमें मैंने आपको ऑल प्रेजेंट टेंस करवा चुका हूँ। इसके अलावा मैंने आपके लिए कई स्ट्रक्चर, कई वीडियोस बनाई है जिसको आप सीख के इंग्लिश आप इजीली सीख सकते हैं। मतलब वो वीडियोस बुनियाद है इंग्लिश सीखने के लिए। तो चलो बढ़ते अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले इस टाइटल का सेंस समझते हैं कि हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों बोलते हैं। इसको हम पास्ट इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट के बाद ये हमारी वाज वर्ब में लगी है, ठीक है। ये वाज वर्ब हमारे पास किधर लगता है और इज एम आर क्या है। एक्चुअली इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर्ब भी। इज एम आर हमारे पास प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होती है और वाज वर्ब हमारे पास पास्ट टेंसेस के लिए इस्तेमाल होती है जो कि हमें स्टेट बताते हैं। अगर इज एम आर लग गई तो ये हमारे पास प्रेजेंट स्टेट बताएगी, अगर वाज वर्ब लग गई तो ये हमें पास्ट स्टेट बताएगी। अभी बाज लोग सोचेंगे कि हमें इसमें से कौन सा लगाना है, वाज लगाना है या वर लगाना है। तो इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया था जब मैंने आपके लिए बी वर्ब्स की वीडियो बनाई थी, इज एम आर वाज वर। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप उधर से जाके देख सकते हैं। अगला आता है कंटिन्यूअस। इसको हम कंटिन्यूअस इसी बुनियाद पे कहते हैं क्योंकि इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ना उसके साथ ING लगेगा, जिसको वर्ब ING प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जाने जाता है। और टेंस का मतलब है टेंस शोज एन एक्शन दैट व्हेन इट इज बीइंग डन और इज परफॉर्म्ड बाय समबडी। और देखिए प्लस रूट्स। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आपको लगेगा कि रूट्स की जगह हमारे पास ऑब्जेक्ट लगता है, रूट्स नहीं लगता। तो ये क्या कहानी है। जब मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वीडियो बनाई थी तो उधर मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि इधर में ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लगाता। आप नोटिस करेंगे मेरा जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी ग्रामर टॉपिक है, उसमें मैं रूट्स ही लगाता हूँ, मैंने कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि लॉजिक मुझे पता है और किसको नहीं पता। अगर आप भी उस लॉजिक के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल से बताया, लॉजिक मैंने बताया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप उधर से जाके देख सकते हैं। इसका सिंपल स्ट्रक्चर देखे, सब्जेक्ट प्लस वाज स्लैश वर प्लस वर्ब ING प्लस रूट्स। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखे, सब्जेक्ट वाज स्लैश वर प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस रूट्स। असल में नेगेटिव स्ट्रक्चर वो होते हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास नॉट लग जाए, ठीक है। नॉट हमारे पास किधर लगेगा, वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लगेगा। हमारी जिस भी टेंस की जो एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद खामखा हमारे पास नॉट लगेगा अगर आप कोई सेंटेंस नेगेटिव में बनाना चाहते हैं, ठीक। एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि सिंपल स्ट्रक्चर्स में और नेगेटिव स्ट्रक्चर्स में हम सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगले स्ट्रक्चर जो हमारे पास है इंटरोगेटिव। इसको इंटरोगेटिव इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हम इसमें किस शख्स के बारे में या किस चीज के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं। किसी भी टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, वो हमारे पास सब्जेक्ट से फौरन पहले लगेगी तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं वाज स्लैश वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस रूट्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, बाज लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि किसी भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग जाए तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव कहलाते हैं, मगर उनको इस पॉइंट का पता नहीं होता कि इसके आखिर में हमारे पास क्वेश्चन मार्क भी लगता है। और बाज लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कि जिस सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लग जाए वो हमारे पास इंटरोगेटिव क्वेश्चन कहलाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके वो दोनों पॉइंट सीख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि इट शोज एन एक्शन विच वॉज कंटिन्यूड इन द पास्ट फॉर सम टाइम। इसका मतलब ये हमारे पास वो एक्शन हमें बताता है जो कि हमारे पास पास्ट में कंटिन्यू था, जिसकी कंटिन्यूटी हमारे पास पास्ट में थी मगर थोड़े वक्त के लिए थी, फुल वक्त के लिए नहीं थी। मिसाल के तौर पे अभी 8 o'clock में एक एक्शन स्टार्ट करता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि मैं उसे 24 घंटे बाद 8 o'clock उसी एक्शन को बंद करूंगा। इसका इधर मतलब है कि कुछ टाइम के लिए हमें ये एक्शन के बारे में बताता है।
एग्जाम्पल को लेके आई वॉज प्लेइंग हॉकी, इसका मतलब है मैं हॉकी खेल रहा था। मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछता है कि Where were you, तो sir? मैं उसको जवाब देता हूँ कि आई वॉज प्लेइंग हॉकी, मतलब कि मैं कुछ समय के लिए हॉकी खेल रहा था, मैंने 2-3 शाटें मारी और मैंने हॉकी को फिर बंद कर दिया, मैं वापस इधर आ गया या और किधर चला गया। अगला पॉइंट है कि इट इज़ यूज टू शो चेंजिंग ऑफ माइंड, इसका मतलब है कि हमारे पास वो एक्शन भी बताता है जिसमें मैं अपना दिमाग बदलाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक चीज़ डिसाइड की है और उसी चीज़ को मैं फिर नहीं करता, उसके अलावा मैं दूसरी चीज़ को करता हूँ। एग्जाम्पल को देखे, आई वॉज गोइंग टू यूके बट आई वेंट टू यूएस, इसका मतलब है कि मैं यूके जा रहा था मगर मैं यूएस चला गया। मतलब ये है कि मैंने पहले डिसाइड किया था, मैंने पहले फैसला लिया था कि मैं यूके जाऊं मगर मैं यूके नहीं गए, मैं यूएस चला गया, अमेरिका चला गया। ठीक है, अगले पॉइंट को देखें, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच वाज कंटिन्यूड इन द पास्ट बट इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, इसका मतलब है ये हमारे पास वो एक्शन बताता है जो कि हमारे पास पास्ट में कंटिन्यू था मगर डिस्टर्ब हो गया, इंटरप्ट हो गया, वो एक्शन रुक गया किसी दूसरे एक्शन के जरिए। एग्जाम्पल को देखें, व्हाइल आई वाज नेगोशिएटिंग विद अली दे केम टू क्लास, इसका मतलब है कि क्लास में मैं और अली प्रेजेंट है और मैं अली के साथ नेगोशिएटिंग कर रहा हूँ मगर इसी दौरान और स्टूडेंट भी क्लास में इंटर हो जाते, तो मेरा ये अमल जो है ये नेगोशिएटिंग का ये मैं रोक देता हूँ। ये मैं नहीं चाहता कि उनके साथ मैं डिस्कस करूँ या नहीं करूँ, ये फिर अलग बात है। अकॉर्डिंग टू पॉइंट ये मतलब है कि ये एक्शन इधर हमारे पास इंटरप्ट हो गया, हमारे पास डिस्टर्ब हो गया। एक्चुअली नेगोशिएटिंग का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना फॉर्मली तौर पर, ठीक है, ताकि उसका नतीजा ले सके। इधर देखिए मैंने आपके लिए वाइल अंडरलाइन किया है क्योंकि मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता जो कि मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। इसको मैंने इसी वजह से अंडरलाइन किया है क्योंकि वो पॉइंट हमारे पास कि हम ऑल कंटिन्यूअस टेंसेज में वाइल लगाते हैं। ठीक है, हमारे पास जितने भी सिंपल टेंसेज है उसमें हम व्हेन लगाते हैं और कंटिन्यूअस टेंसेज में हम वाइल लगाते हैं। वाइल और व्हेन का मतलब एक ही है, जब या जब के, मगर कंटिन्यूअस टेंस में हम वाइल लगाते हैं जो कि हमें कंटिन्यूटी बताएगा और सिंपल टेंसेज में हम व्हेन लगाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इट इज यूज्ड टू शो पैरेलल एक्शन दैट बोथ वर हैपनिंग इन द पास्ट एट द सेम टाइम। पैरेलल का मतलब है इकट्ठे, टुगेदर। ठीक है, हमारे पास ये दो एक्शन बताते हैं जो कि हमारे पास टुगेदर इकट्ठे हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक एक्शन हमारे पास हो उसके साथ हमारे पास दूसरा एक्शन भी हो रहा है। एग्जाम्पल को देखिए, व्हाइल आई वाज टीचिंग दे वर मरमरिंग, मरमरिंग का मतलब है कुसर पुसर, इसका मतलब है जब मैं टीचिंग कर रहा था क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि कुसर पुसर कर रहे थे, मतलब ये कि वो टीचिंग पे फोकस नहीं कर रहे थे, वो अपनी गपशप में मशगूल थे। वाइल का तो आपको पता लग गया कि मैंने क्यों अंडरलाइन किया, क्योंकि हम ऑल कंटिन्यूअस टेंसेज में वाइल लगाते हैं और ऑल सिंपल टेंसेज में हम व्हेन लगाते हैं और दोनों का मतलब हमारे पास एक ही है, जब या जब के। अगला पॉइंट है कि इट इज यूज्ड टू शो चेंजिंग सिचुएशन, इसका मतलब है ये हमारे पास वो एक्शन भी बताता है जिसमें हमारे पास हालात बदल रहे हो। एग्जाम्पल को देखिए, माई इंग्लिश वॉज इम्प्रूविंग डे बाय डे, देखिए इधर इसका मतलब है मेरी इंग्लिश हर रोज इंप्रूव हो रही थी, मतलब इसमें इंप्रूवमेंट आ रही थी। देखिए मैंने आपके लिए वाज इंप्रूविंग अंडरलाइन किया है। वाज इंप्रूविंग का कमाल ये है कि इंप्रूविंग का मतलब है कि इंप्रूवमेंट, किसी चीज में इंप्रूवमेंट आ जाना। ठीक है, इधर डे बाय डे भी मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि ये इंप्रूवमेंट जो है ये जो मेरी इंग्लिश में आ रही थी, ठीक है, ये कैसे आ रही थी? वक्फे पर वक्फे आ रही थी कि नहीं, एवरी अदर डे आ रही थी कि डे बाय डे आ रही थी? तो इधर मैंने आपके लिखा है डे बाय डे, तो इसका मतलब है ये इंप्रूवमेंट मेरी जो इंग्लिश में आ रही थी ये डे बाय डे थी। अगला पॉइंट है कि इट इज यूज्ड टू शो पास्ट रिपीटेड एक्शन जस्ट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट बट दिस एक्शन वुड बी टेम्पररी, इसका मतलब है ये हमारे पास वो एक्शन बताता है जिसमें हमारे पास रेपिटेशन आ जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मैंने इधर इसी वजह से लिखा है क्योंकि ये एक पॉइंट में जब आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवा रहा था तो उधर एक पॉइंट था, मगर इधर मैं आपके लिए सब कुछ क्लियर करना चाहता हूं। उधर हमने प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो किया था, इधर हमने पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर फॉलो किया। सेंस एक ही है मगर खाली स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस है, मगर ये एक्शन हमारे पास आर्जी तौर पे होगा, टेम्पररी होगा। एग्जाम्पल को देखिए, अली वाज डिस्टर्बिंग द क्लास अगेन एंड अगेन, इसका मतलब है कि अली क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, तंग कर रहा था दोबारा और दोबारा।
अगेन एंड अगेन। ठीक है, इधर देखिए अगेन एंड अगेन मैंने आपके लिए इसी वजह से अंडरलाइन किया क्योंकि सारा कमाल इसी फ्रेज का है जो कि हमें रेपिटेशन बताती है इधर इस सेंटेंस में। अगला पॉइंट है कि इट इज यूज्ड टू शो फ्यूचर इन द पास्ट। इसका मतलब ये जब मैं ये टेंस इस्तेमाल करता हूँ ये मेरे पास फ्यूचर भी बताएगा मगर पास्ट ही में बताएगा। एग्जाम्पल को देखिए आप और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। आई वॉज गिविंग IELTS एग्जाम टू गेट हाई बैंड्स। इसका मतलब है कि मैं IELTS एग्जाम दे रहा था, पास्ट में दे रहा था, मगर मेरी इंटेंशन ये थी, मेरी सोच ये थी, मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं हाई बैंड्स लूंगा IELTS एग्जाम में। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि इट शोज फ्यूचर इन द पास्ट। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनल में SMS करें ताकि मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज वस्सलाम।